हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड सेंस और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये 26 जून है और मंथली एक्सपायरी यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे, हिसाब लगाएंगे तो यहाँ से एक गिरावट शुरू होती है बाज़ार में। मंथली एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी में स्टार्टिंग में बिकवाली का प्रेशर, और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 3 पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 9:15 से मतलब 9:45, 9:45 से 10:15 ये समय है ये वाला। इस पीरियड में बाज़ार एक लो बनाता है। ये ऑप्शन चेन की मदद से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये लो किस कारण से बना, जबकि बाज़ार में एक प्रेशर था और बिकवाली का भी प्रेशर था, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर बाज़ार था 52,400 500 है ना, 53,000 के आसपास जाने की कोशिश भी कर रहा था बाज़ार। तो बहुत 2 महीने से ऊपर था और बहुत ज़्यादा प्रेशर है बिकवाली का। हल्का सा भी बाज़ार अगर ऊपर जा रहा है और हल्का सा भी नीचे आ रहा है तो पुट की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर बिकवाली का अगर थोड़ा सा भी नीचे आ जाता है तो ये है, वेटेज बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है बिकवाली साइड में। तो इसीलिए फिर भी बाज़ार ऊपर ही जा रहा है। तो इसका कोई रीज़न होगा, वो नहीं ढूंढेंगे हम, ये देखेंगे आज कि बाज़ार में आज मंथली एक्सपायरी के दिन यहाँ से बेस बनाया है और यहाँ बेस बनाने के बाद में 9:45 से 10:15 बजे के बीच में ऐसा क्या हुआ ऑप्शन चेन में कि जो बाज़ार ऊपर चला गया। और बाज़ार ऊपर चला गया तो फिर उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 52,373 से लेकर बाज़ार ऊपर जाता है और लास्ट में एक टॉप लगाता है बाज़ार 52,980। मतलब तकरीबन 400-500 पॉइंट बाज़ार ऊपर चला जाता है। चलो कोई बात नहीं, ये तो हम ढूंढेंगे कि वहाँ पर बॉटम बनाया है, वो क्या वहाँ पर चेंजेस हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि बाज़ार में ऑल टाइम बिकवाली का प्रेशर था और प्रेशर होने के बाद में भी बाज़ार गिरा नहीं, बार बार इस लेवल को टच कर रहा था और उसके बाद में बाज़ार यहाँ से नीचे गया, यहाँ से नीचे गया। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अभी ऑप्शन चेन में बताऊँगा। 5 रुपीज़ का प्रीमियम, 5 रुपीज़ का प्रीमियम जो बढ़ा तो बढ़कर हुआ 29, ठीक है। हालांकि वो उससे भी ऊपर चला गया था, 60-70 होके वापस आया। जब क्लोजिंग के टाइम पे वापस आया तो वो 29 पे क्लोज हुआ। यानी कि 5 रुपये का अगर कोई 10 रुपया भी पकड़ लेगा तो भी डबल हो गया, 5 रुपये का 6 रुपये भी पकड़ लेगा तब भी 20% हो गया, है ना। 5 का अगर 7 भी पकड़ लेगा तो 30-40%। कहने का मतलब ये है कि हम कैसे ये पता लगा सकते हैं कि बाज़ार में प्रीमियम अब तेज़ होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हम पहले ही फाइंड आउट करेंगे कि बाज़ार की एक्सपायरी किस रेंज में क्लोज होने वाली है। अगर बाज़ार की एक्सपायरी वाकई में 53,000 के आसपास बंद होने वाली है तो 52,900 और 53,000 इनके आपको पुट्स के बाज़ार ऊपर जा रहा है ना, तो लास्ट में हल्का सा गिरता ही है, हल्का सा गिरता है। लास्ट में नहीं गिरेगा तो कभी तो गिरेगा, और जब भी गिरेगा, जब बाज़ार में टॉप में रहता है बाज़ार, और जब भी गिरेगा तो प्रेशर के साथ गिरता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ गिरता है। तो इस छोटी सी गिरावट में भी प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं पुट साइड के। तो ये दिखाना है, ये बताना है आपको जो मैं समझा हूँ, मतलब वो कितने प्रेशर से गया। और अगर इस एरिया में एक भी आपको वो मिलता है, फॉल मिलता है, अगर एक भी फॉल हमको इस एरिया में मिलता है तो पैसा ही है। यहाँ पर भी एक फॉल मिला, बीच बीच में तो कई सारे मिले, और यहाँ पर भी एक बड़ा सा फॉल मिला, ठीक है। तो इस फॉल को हम कैसे पहचान सकते हैं, वो क्या कंडीशन है बाज़ार में। तो ऑप्शन चेन में हमको कोई भी संकेत नहीं मिल रहे थे कि बाज़ार यहाँ से वो नीचे गिरेगा, कोई भी संकेत नहीं मिल रहे थे। फिर भी बाज़ार गिरा, कैसे, ऐसा क्या हुआ ऑप्शन चेन में जो बाज़ार यहाँ से गिरा। तकरीबन 2:30 के बाद की ये बात है, 2:45 बजे की बात है। और मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करके बताऊँ आपको, तो ये तकरीबन 2:45-3 बजे की बात है। बाज़ार जब 100 पॉइंट 80-90-100 पॉइंट जब नीचे आता है तो बहुत प्रेशर से आता है, और ऐसे में पुट्स के प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं आपका ऑप्शन चेन के ऊपर लेकर चलता हूँ। ओके, मैं इस डेटा को प्ले कर लेता हूँ। प्ले करने से पहले हम ये जानेंगे कि रेजिस्टेंस है तकरीबन 9:15 पे 53,000 पे रेजिस्टेंस है, और वो 53,500 पे विक्टोर्स टॉप है। ओके, सपोर्ट 52,500 पे है वॉल्यूम का, लेकिन
सपोर्ट साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 52,000 के ऊपर अभी स्ट्रांग है, और थोड़ी देर में विक्टोरियस बॉटम हो जाएगा या विक्टोरियस टॉप हो जाएगा वो अभी देखेंगे। ठीक है, फिलहाल ऐसी कंडीशन में ये लगा लीजिए, और बाज़ार है 52,500 और 600 के बीच में। ऐसी कंडीशन में आप देखते हैं होता क्या है। मैं इसे प्ले कर लेता हूँ, और प्ले करने के बाद हम क्या करेंगे अभी वॉच करेंगे। 52,500 पे सपोर्ट था और रेजिस्टेंस आप 53,000 पे, सपोर्ट शिफ्ट होकर चला गया है नीचे और 52,000 के आसपास में, और विक्टोरियस बॉटम हो गया। ठीक है, बाज़ार स्टार्टिंग में गिरा था और तकरीबन 9:45 तक गिरा था। कारण यही है, देखिए यहाँ पर सपोर्ट विक्टोरियस बॉटम हो गया और तकरीबन शिफ्ट होने के लिए रेडी है 52,000 पे, 52,500 से। तो ये प्रेशर बनाता रहा बाज़ार को, 52,622 पे अभी चल रहा है। और उसके बाद में रेजिस्टेंस भी विक्टोरियस बॉटम हो गया है, और रेजिस्टेंस का जो ऊपर इंटरेस्ट है वो भी नीचे शिफ्ट हो गया है, और बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर आ रहा है, और बाज़ार में एक प्रेशर है नीचे की तरफ। लेकिन प्रेशर बाज़ार में कंटिन्यूस नहीं रह रहा है। यहाँ पर बाज़ार इतना सारा होने के बाद में सपोर्ट भी शिफ्ट हो गया, रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हो गया, फिर भी बाज़ार 617 594 के पास ही है अभी भी। ऐसे में तो बाज़ार तकरीबन 100 पॉइंट नीचे जाना चाहिए था, लेकिन चलो बाज़ार 52,600 700 के बीच में था, अभी 500-600 के बीच में आ गया है। फ़िलहाल बाज़ार नीचे ही है, वोलेटिलिटी है, और वॉच करते रहेंगे ऐसी कंडीशन में मॉर्निंग में ही, जबकि अभी 9:24 हो गए हैं। बाज़ार को ओपन हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए, तो 10 मिनट में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पर सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो गया है, नीचे शिफ्ट होने के बाद में वहाँ पर टिका नहीं, वापस से अपनी जगह पे आ गया 52,500 पे, और वापस से आने के बाद में विक्टोरियस स्टॉप हो गया। अभी विक्टोरियस स्टॉप हो गया है, नई प्लेस में हो गया, यानी कि बाज़ार 525 पे अगर आप देख रहे हैं ना, बस खरीदारी का टाइम है। ये खरीदारी का टाइम है, मतलब छोटा मोटा ट्रेड के लिए ये खरीदारी का संकेत हमको दे रहा है। ये एक बात है, मतलब हम सोच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये विक्टोरियस टॉप हो गया है नई प्लेस पे 500 से 600 पे, और जैसे ही ये शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये लगा लीजिए 95% के आसपास जाएगा, तब तक बाज़ार और थोड़ा सा नीचे आएगा, और फिर वो एग्जैक्टली ख़रीदारी का मौका बन सकता है। हालांकि 9:45 बजे हमें 9:45 से 10:15 बजे के बीच में हमको परफेक्ट उस रेंज में एक आधे घंटे के रेंज में हमको बहुत बार चांस मिलता है ख़रीदारी का। बॉटम कैसे बनता है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। पहले बाज़ार सबसे पहले क्या था, सपोर्ट साइड का, ये जो सपोर्ट साइड है, ठीक है, ये साइड है सपोर्ट साइड। इसमें वॉल्यूम पहले विक्टोरियस बॉटम हुआ था, और फिर अपनी जगह पे वापस स्ट्रांग हो गया, और फिर विक्टोरियस टॉप हो गया। यानी कि ये दूसरा सिनेरियो है। इसमें ये कहना है कि बाज़ार यहाँ से क्या होगा, बॉटम बना सकता है। लेकिन अड़चन किसकी आ रही है, यहाँ पर देखिए, अड़चन ये आ रही है कि यहाँ पर ये जो ओपन इंटरेस्ट है सपोर्ट साइड का, ये बहुत ड्रामे कर रहा है। ये कभी नीचे विक्टोरियस टॉप हो रहा है, बॉटम हो रहा है, तो कभी विक्टोरियस टॉप हो रहा है। विक्टोरियस टॉप होना अच्छा है, ठीक है, तो ये कंडीशन है। और यहाँ पर एक तकरीबन ये लगा लीजिए कि बॉटम कैसे बनता है हमने देख लिया है। यहाँ पर ये वॉल्यूम पहले विक्टोरियस बॉटम हो गया था, फिर शिफ्ट हो गया था, फिर विक्टोरियस टॉप हो गया था अपनी पुरानी स्ट्राइक प्राइस पे, और पुरानी स्ट्राइक प्राइस पे फिर से स्ट्रांग हो गया, और फिर विक्टोरियस बॉटम हो गया एक नई स्ट्राइक प्राइस पे। जब ये नई स्ट्राइक प्राइस विक्टोरियस टॉप हो गया, जब ये नई स्ट्राइक प्राइस पे विक्टोरियस टॉप हो जाता है, तो ये यहाँ से नया सिनेरियो बनता है, और बाज़ार में तकरीबन वो बाज़ार में गिरावट का जो दौर रहता है उसमें वो एक बॉटम बनाने का प्रयास करता है, और फिर यहाँ से वापस से एक ऊपर की तरफ यात्रा शुरू करता है बाज़ार। और ऐसी कंडीशन में इसका सपोर्ट कर रहा है सपोर्ट साइड का ओपन इंटरेस्ट, जो कि विक्टोरियस टॉप हो गया है, जो नया सिनेरियो है अपने आप में। इसका परसेंटेज बढ़ते रहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। 53,000 पे रेजिस्टेंस अपने आप में था बाज़ार के शुरू होने से पहले भी, और बाज़ार में अभी जबकि 9:45 बज गए तब भी वो उसी कंडीशन में है। बस उसका जो ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वो नीचे शिफ्ट हो गया है। ये बहुत चुलबुला होता है, इसी के ऊपर बाज़ार अपना रास्ता तय कर लेता है, ठीक है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट उसका विक्टोरियस टॉप हो गया है, तो रेजिस्टेंस साइड का ओपन इंटरेस्ट का विक्टोरियस टॉप होना, ये इस सपोर्ट साइड को हिम्मत देता है कि आप बाज़ार को ऊपर लेके जाइए, ठीक है। हालांकि बाज़ार तकरीबन अपने बॉटम के पास में है। तो ये है, ये जो सिनेरियो एकदम, मतलब ये जैसे ऊपर नीचे कर रहा है ना, सिनेरियो कब चेंज होता है, जैसे कि बाज़ार को अभी ऊपर जाना है, तो ऊपर जाना है तो बाज़ार ऐसे करता रहेगा। लेकिन उसे सिनेरियो चेंज करना है ना, तो बाज़ार एक छोटा सा रेंज बनाएगा और आपको क्लियर संकेत देगा। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो क्लियर संकेत देगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा। वैसे ही ऑप्शन चेन ने हमको संकेत तो दे दिया कि वो एक बॉटम बनाना चाहता है,
लेकिन वो कभी विक्टोरियस बॉटम भी हो रहा है, हालांकि उसने विक्टोरियस बॉटम नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर फिर वापस से वो 52,000 पे चला गया है, वापस से चला गया और 52,600 पे वापस से क्या हो गया है, ये विक्टोरियस टॉप हो गया, यानी कि ये शिफ्ट हो गया वापस से। तो इसका मतलब ये है कि बाज़ार और गिरेगा। तो ये देखिए बाज़ार और गिर गया, मतलब ये है कि ये अगर ये नीचे चलता रहेगा फिर ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसे कंडीशन में भी खरीदारी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ एक है कि हम इंतज़ार कर सकते हैं कि भाई कुछ समय के अंदर, कुछ थोड़े ही समय के अंदर एक बॉटम बनने वाला है, ठीक है। ये जब तक ये ड्रामेबाजी बंद नहीं होगी सपोर्ट साइड के ओपन इंटरेस्ट के विक्टोरियस बॉटम विक्टोरियस टॉप होना तब तक। और उसके बाद यहाँ पर इसका परसेंटेज, ये जो 53,000 पे हमको दिख रहा है रेजिस्टेंस, इनका परसेंटेज कम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये भी अब शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका परसेंटेज बढ़ गया, इसका परसेंटेज बढ़ गया तो बाज़ार और नीचे जाएगा, जबकि बाज़ार अभी तकरीबन 450, 52,450 के आसपास में है। नीचे एक बॉटम लगा के ऊपर आया है तकरीबन 9:45 बजे से 10:15 बजे के बीच में क्या होता है हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में, और गौर से देखिएगा 9:45 बजे से 10:15 बजे के बीच में क्या होता है। सबसे पहले ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट साइड का ओपन इंटरेस्ट है, ये विक्टोरियस बॉटम होता है बार बार, तो ये रुकना चाहिए, ये प्रोसेस, ये परसेंटेज कम होना चाहिए। और रेजिस्टेंस का विक्टोरियस टॉप हो तो और अच्छा। सपोर्ट अपने आप में वापस से 52,500 पे आ रहा है, बार बार नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है। अब फिर से एक बार ये 52,000 के आसपास आ गया है, 52,500 के आसपास में आ गया है। बाज़ार उस समय जहाँ पर भी होगा उसी के आसपास में अपना चार्ट में अपना ट्रेंड लाइन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से अपना सपोर्ट बना लेता है, ठीक है। हालांकि बाज़ार इससे और भी नीचे चला गया था, 300 350 के आसपास भी चला गया था, लेकिन अभी फ़िलहाल बाज़ार 450 के आसपास है। और 450 के आसपास होने के बाद में अब ये चल रहा है कि बाज़ार में सपोर्ट में विक्टोरियस बॉटम होने की प्रथा अभी भी जारी है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो चाहता है कि वो 53,500 को ना छोड़े, ठीक है। इसीलिए अब ये विक्टोरियस बॉटम होकर ये परसेंटेज शायद इसका कम हो रहा है, 86% है। इसके ऊपर वॉच करेंगे और उसके बाद ये भी गायब हो जाना चाहिए। इसका जो ओपन इंटरेस्ट है सपोर्ट साइड का विक्टोरियस टॉप हो 52,500 पे ना हो, 600 पे ना हो और किसी अन्य स्ट्राइक प्राइस पे हो उसके ऊपर वाली, तो फिर बाज़ार एक बुलिश प्रेशर क्रिएट करेगा। इस परसेंटेज का मैंने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन ये कम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बाज़ार में 10:02 हो गए हैं और तकरीबन बाज़ार अभी एक बेस बनाने की कोशिश में है। देखिए मैं आपको वापस से ऑप्शन चार्ट के ऊपर हम चलते हैं, ठीक है। इसे मैं स्टॉप कर लेता हूँ। इस एरिया में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 10:15 होते हैं, 10:15 और 20 मिनट के आसपास, और बाज़ार तकरीबन 52,400 के आसपास में है। और यहाँ से फिर बाज़ार देखिए 400 से फिर 900 भी चला जाता है, 52,900, यानी कि 53,000 को ऑलमोस्ट टच कर ही लेता है। 53,000 आज का बाज़ार का टॉप है और तकरीबन 600 पॉइंट यहाँ से 400 और 900 500 पॉइंट गया है, ठीक है। तो ये है, यहाँ पर एक बॉटम बनता है और बॉटम बनने के बाद बाज़ार ऊपर जाता है और फिर बाद में ऊपर ही जाता है। और तकरीबन यहाँ पर इस एरिया में 2:30 बजे के आसपास में एक यहाँ पर बाज़ार में गिरने का संकेत तो कभी दिया ही नहीं था कल, लेकिन फिर भी एक छोटा सा उसने वो किया था, हमको संकेत दिया था कि हाँ बाज़ार 50-100 पॉइंट गिरने की हिम्मत रख सकता है। और लास्ट में एक्सपायरी की फिर भी वो भी मंथली एक्सपायरी के लास्ट में अगर बाज़ार ने आपको संकेत दे दिया कि वो 50-70 पॉइंट गिर सकता है, ऐसे कंडीशन में अगर हम पुट लेते हैं बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि स्पीड से उसकी प्राइस बढ़े। इसीलिए मैंने आपको बताया कि 5 रुपये का जो प्रीमियम है वो 29 रुपये तक, वैसे तो गया था वो 70 रुपये के ऊपर, लेकिन क्लोज हुई हुआ 29 रुपये के आसपास में। वो इसी कारण से हुआ है क्योंकि बाज़ार लास्ट तक गिरा नहीं, और लास्ट में जब बाज़ार को हल्का सा प्रेशर नीचे की तरफ देना पड़ा तो पुट के जो प्रीमियम्स है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे कॉल के मुकाबले, ठीक है। क्योंकि कॉल पहले से ही बढ़ता ही आ रहा था, 100 रुपये का कॉल 1500-1400 रुपये का हो गया है। ये आ गए हम 10:15 के आसपास में, और यहाँ पर देखते हैं अभी 52,000 के आसपास में, 52,000 के आसपास में अभी भी है। और सपोर्ट साइड में तीनों इंस्ट्रूमेंट एक स्ट्राइक प्राइस पे चले गए, ठीक है। सबसे पहला संकेत 10:17 पे कि ये ऊपर नीचे कर के ऐसे करते हुए ये सपोर्ट साइड के जो भी इंस्ट्रूमेंट है तीनों के तीनों वो एक जगह पे आके स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि 52,000 पे 52,400 रुपये के आसपास में अभी मार्केट है, 52,500 के आसपास में है। उसमें उतने में 52,300 से
53,000 हाँ 53,000 से लेकर 52,500 पर रेजिस्टेंस साइड का जो वॉल्यूम है वो शिफ्ट होता है और शिफ्ट होने के बाद विक्टोर स्टॉप होता है। ठीक है, अगर ये यहाँ पर आने की कोशिश करता है परसेंटेज बढ़ने की, तो ये भी बाज़ार को रोकने में मदद करेगा नीचे गिरने से। और ओपन इंटरेस्ट जो है, ओपन इंटरेस्ट अपने आप में अभी भी विक्टोर्स बॉटम है। चलो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाज़ार को ऊपर खींचना चाहती है, वो चीज़ें हैं, और सपोर्ट साइड को अपने आप में स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है और शायद ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये वॉल्यूम भी अगर मान लो यहाँ पर चला जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि बाज़ार में बॉटम तो तकरीबन बनने ही वाला है। और उसके बाद यहाँ पर ये रेजिस्टेंस साइड का वॉल्यूम भी 53,000 से 52,500 पे शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग हो गया है और स्ट्रॉन्ग होने के बाद में विक्टोर स्टॉप हो गया है। वैसे हालांकि ये उसी स्ट्राइक प्राइस पे हुआ है, ये ज़्यादा असर नहीं करेगा, लेकिन बाज़ार को एक बेस बनाया है बाज़ार ने सपोर्ट का इस्तेमाल करके, तो उस कंडीशन में ये भी एक फैक्टर बनेगा प्लस पॉजिटिव फैक्टर। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि 11 बजे लोकसभा में लोकसभा स्पीकर के लिए इलेक्शन होने वाला है। बाज़ार इसीलिए फ्लक्चुएट कर रहा है, ये चीज़ पे भी ध्यान रखिएगा। मैंने अपनी वीडियो में बहुत बार बता देता हूँ, जो चीज़ हमको पता है, जो न्यूज़ जो बाज़ार में इफ़ेक्ट कर सकती है, उसके ऊपर हमको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हालांकि बीजेपी के सरकार में आने से ही तकरीबन 1.5 महीने से बाज़ार ऊपर है, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसे सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट हुए हैं कि मार्केट को बहुत पॉजिटिव लेके चलेंगे हमेशा के लिए, तो इसीलिए। और आज स्पीकर का चुनाव है, स्पीकर भी अगर उनके फेवर का नहीं होगा, सत्तारूढ़ पार्टी के फेवर का नहीं होगा, तो क्या होगा कि बाज़ार में जो सरकार में जो निर्णय है, वो निर्णय लेने की जो गति है वो कम हो जाती है। ऐसे में बाज़ार भी फ्लक्चुएट करता है। तो आज इसी चक्कर में बाज़ार भी चाहता है कि किसी मजबूत पार्टी का स्पीकर बने, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर बने, तो जिस कारण से बाज़ार भी फ्लक्चुएट कर रहा है और वेट कर रहा है और इसी से जाएगा। हालांकि आज मंथली एक्सपायरी है, बाज़ार का गिरने का समय था, बाज़ार में प्रॉफिट बुकिंग का डेफिनेटली मंथली एक्सपायरी के दिन ज़्यादा मेरे हिसाब से समय था, फिर भी आज बाज़ार नहीं गिरा। ठीक है, बाज़ार आज गिरने का संकेत अब देगा ही नहीं यहाँ से। तो क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्योंकि बाज़ार के फेवर की बातें आज हुई है, इसलिए बाज़ार आज नहीं गिरा। फिर कभी किसी दिन ऐसी ख़राब न्यूज़ आएगी तो बाज़ार गिरेगा। फिलहाल बाज़ार ने अपना ऊपर जाने का मूड बना लिया है और अगर आप देखेंगे तो 52,000 550 बाज़ार ऊपर आ गया है, मतलब नीचे से टच करके तकरीबन 150 पॉइंट बाज़ार ऊपर है और बाज़ार कोशिश कर रहा है। 10:30 बज गया है और 10:30 बजते बजते बाज़ार में ये तैयारी ये है कि 52,500 से जो रेजिस्टेंस साइड का वॉल्यूम है, जो विक्टोर स्टॉप है, वो परसेंटेज अपना कम कर रहा है। कम करने का मतलब ये है कि ये चाह रहा है कि बाज़ार को 52,500 से नीचे ही दबा के रखे। ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा। लेकिन बाज़ार ऊपर जा रहा है क्योंकि ये परसेंटेज भी कम हो रहा है, समझ गए? ये परसेंटेज भी कम हो रहा है। जो सपोर्ट साइड में वॉल्यूम जो विक्टोर्स बॉटम है, उसका परसेंटेज भी कम हो रहा है। तो पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी? इसको मिलेगी, पुट साइड को मिलेगी, यानी कि पुट राइटर्स को मिलेगी। पुट राइटर चाहते हैं कि बाज़ार ऊपर जाए, कॉल राइटर चाहते हैं कि बाज़ार नीचे जाए, क्योंकि ये भी अपना परसेंटेज यहाँ से कम कर रहे हैं नीचे की तरफ। लेकिन कॉल राइटर्स में एक डर है, यहाँ पर वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को हटा रहे हैं। ये भी आपको एक संकेत मिल सकता है। ये परसेंटेज कम हो रहा है बोल के पुट साइड ट्रेड लेना एक फंसने जैसी बात है, क्योंकि ये भी परसेंटेज कम हो रहा है, यानी कि बाज़ार फ्लक्चुएट करेगा, फिर ऊपर नीचे करेगा। लेकिन हम कैसे पहचान सकते हैं कि बाज़ार यहाँ से ऊपर जा सकता है? तो यहाँ पर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे तो यहाँ पर थोड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो रहे हैं पुट साइड में, पुट राइटर्स ऊपर ले जाने वाले बाज़ार को। लेकिन बाज़ार को गिराने वाले कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भाग रहे हैं, यहाँ से भाग रहे हैं वो, यानी कि वो समझ रहे हैं कि बाज़ार नीचे अब नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए तो वहाँ पर माइनस आ रहा है। और बाज़ार भी देखिएगा आप तो 500 के आसपास में अभी भी हाई ही, मतलब रुका हुआ है। तो ये कंडीशन है और इसको अभी हम इसे कैसे समझेंगे? समझना क्या है, अब ये ऐसा ही होगा, ये परसेंटेज थोड़ा कम होगा, फिर ये कम हो जाएगा, फिर ये बढ़ेगा। अब देखें यहाँ पर ये जो अब मेरे समझ में आ गया, रेजिस्टेंस साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है, वीकली ओपन इंटरेस्ट, ये जल्दी से जल्दी यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। जितना जल्दी यहाँ पर शिफ्ट होगा उतना जल्दी बाज़ार में एक कन्फर्म बॉटम बन जाएगा। ठीक है, बाज़ार में 11:15 बज चुके हैं और 11:15 बजते बजते बाज़ार में अभी वही ये देखिए शिफ्ट हो गया है। बस ऐसा ही मैं चाह रहा था और ये शिफ्ट हो गया है। बस अब अगर ज़्यादा ही बाज़ार को नखरे करना है तो एक बार ये भी यहाँ जाके बॉटम पे चला जाए।
ठीक है, शिफ्ट हो जाए। जब दोनों अपनी भड़ास निकालेंगे तो उसके बाद एक नया सिनेरियो का जन्म होगा। नया सिनेरियो का जन्म होगा। नया सिनेरियो ये होगा, बाज़ार नीचे भी जा सकता है यहाँ से प्रेशर के तौर पे, प्रेशर के बाद में, और बाज़ार ऊपर भी आ सकता है बुलिश प्रेशर के बाद में। न्यूज़ पॉजिटिव है। चुनाव तकरीबन यहाँ पर अभी इस वक्त चुनाव हो रहा है। 11:30 बजे के आसपास में तय हो गया था कि जो स्पीकर है, लोकसभा के स्पीकर जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से ही चुने गए हैं और उनके ही पार्टी के हैं। तो न्यूज़ पॉजिटिव है। बाज़ार में बड़े बड़े लोगों के पास में पहले ही संकेत मिल जाते हैं कि बाज़ार में होने का वाला है आज, है ना। तो उनको पहले ही पता था कि भाई यहाँ पर उनके पास राजनीतिज्ञ भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो एनालिस्ट करते हैं, तो उनको हर चीज़ का पता होता है। उनको पता है कि बाज़ार में ज़्यादा गिरावट नहीं होगी आज, मंथली एक्सपायरी है फिर भी, क्योंकि आज बाज़ार के फेवर का दिन है, भले ही मंथली एक्सपायरी हो। तो इसीलिए रेजिस्टेंस अपना नीचे जाके शिफ्ट हो रही है और एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रही है। और अब एक और चीज़ यहाँ पर मिल रही है। अब देखिए भाई साहब, देखिए बुलिश मतलब नए ट्रेंड की शुरुआत कैसे होती है। पहले 52-53 हज़ार पे ये बाज़ार था, रेजिस्टेंस कर रहा था रेजिस्टेंस साइड में। अब ये शिफ्ट हो गया कहाँ पर, 52,500 पे। इसने बुलिश प्रेशर कर दिया, शिफ्ट हो गया और बाज़ार को ऊपर नहीं जाने दे रहा है। ओके, चलो सबसे अच्छी बात है। लेकिन अब ये 52,500 से पूरा के पूरा शिफ्ट हो गया, यहाँ से ख़त्म हो गया बिल्कुल। शिफ्ट होने के बाद में भी ये देखो 52,600 पे क्या कर रहा है, नई स्ट्राइक प्राइस पे विक्टोरियस स्टॉप हो गया है। ये होता है नया सिनेरियो की शुरुआत। नई स्ट्राइक प्राइस पे ये क्या कर रहा है, ये नई स्ट्राइक प्राइस पे विक्टोरियस स्टॉप हो गया। ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ गया और फिर नई स्ट्राइक प्राइस पे विक्टोरियस स्टॉप हो गया, यानी कि ये बुलिश प्रेशर दे रहा है। बुलिश प्रेशर दे रहा है। बोलते 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 बाज़ार में वाकई में एक मूवमेंट आ गई है। तकरीबन 100 पॉइंट बाज़ार ऊपर चला गया है उसी कारण से। और दूसरा कारण ये है कि यहाँ से जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वापस से अपनी जगह पे आ गया जहाँ पर ये पहले था, पुरानी जगह पे। और बाज़ार 52,600 और 700 के बीच में है। तकरीबन मेरे हिसाब से बाज़ार उस लेवल पे है जहाँ पर बाज़ार ओपन हुआ था, शायद वहाँ पर बाज़ार अभी आ गया है नीचे जाके। ठीक है, ऐसे नीचे जाके बाज़ार ऊपर आ गया है। तो ये होता है। और उसके बाद में ये विक्टोरियस बॉटम जो रेजिस्टेंस हो रहा, रेजिस्टेंस साइड में ओपन इंटरेस्ट हो रहा था, ये भी ख़त्म हो रहा है इसका परसेंटेज। और ये एक नया सिनेरियो है। और यहाँ से फिर ये अभी किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे विक्टोरियस स्टॉप हो जाएगा रेजिस्टेंस साइड का वॉल्यूम, तो फिर एक नया सिनेरियो होगा। और ये देखिए यहाँ पर नया सिनेरियो आ गया, बात करते करते नया सिनेरियो आ गया। और बाज़ार तकरीबन 52,700 के आसपास में है। इंटरेस्टिंग है और वीडियो लंबी हो रही है। दोस्तों वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर ये आधे घंटे की वीडियो देखने के बाद आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिल रही है तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप नई चीज़ सीखते हैं हमारे वीडियो से तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही बनाते हैं। और यहाँ पर बिल्डअप, बहुत लोग भाग रहे हैं, बहुत लोग भाग रहे हैं और बिल्डअप हो रहा है। यहाँ पर ये वापस अपनी जगह पे आ गया है। बाज़ार जहाँ पर सुबह था, सारी चीज़ें वापस अपनी जगह पे वहीं पर आने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, ये वापस 53,000 पे विक्टोरियस स्टॉप। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये एक नया सिनेरियो होगा। हालांकि ये वापस से अपनी जगह पे पहले था 53,000 पे रेजिस्टेंस का वॉल्यूम, वो 53,500 पे जाने के बाद में 53,600 में विक्टोरियस स्टॉप होता है। और फिर अचानक सा 53,000 पे विक्टोरियस स्टॉप होता है, यानी कि ये फिर एक नया सिनेरियो है। ये जहाँ से गया वहाँ पर वापस आ गया बोल कर बात को टालने वाली बात नहीं है। ये एक अपने आप में नया सिनेरियो है। नया सिनेरियो को साथ दे रहा है रेजिस्टेंस साइड का ओपन इंटरेस्ट, जो कि नई स्ट्राइक प्राइस पे विक्टोरियस स्टॉप है। उसके बाद में यहाँ पर सपोर्ट साइड में देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट अपने पुरानी स्ट्राइक प्राइस पे आने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये पुराना ही मामला है। और ये वॉल्यूम जो है विक्टोरियस बॉटम है, और ये पहले भी था और ये अभी भी है, और ये भी एक पुराना ही मामला है। हालांकि अगर ये परसेंटेज कम होगा तो एक बुलिश प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। और बोलते बोलते बाज़ार 52,700 के आसपास में है। कहने का मतलब ये है कि बाज़ार गिरना नहीं चाहता है। अब ये ऐसे ही चलेगा। मैं आपको लास्ट में लेके चलता हूँ। तकरीबन 2:45 बजे क्या हमको ऐसा संकेत मिला जहाँ से कि बाज़ार ये बता रहा था कि वो तकरीबन 100 पॉइंट गिरने वाला है। 2:45 यहाँ पर हो रहे हैं और बाज़ार अभी अपने आप में स्ट्रांग है 53,000 पे और पहुँच भी गया है। तकरीबन
52,915 पे है। ठीक है, बढ़ते बढ़ते ऐसे ही बढ़ते गया बाज़ार, थोड़ा 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 थोड़ा, और ये पहुंच गया यहाँ पर। और सपोर्ट भी 52,500, ये जो विक्टोरियस बॉटम था सुबह, ये ख़त्म हो गया। सब ख़त्म होने के बाद ये विक्टोरियस टॉप हो गया है। ठीक है, अभी अभी बाज़ार के गिरने के कोई संकेत नहीं है, क्योंकि ये परसेंटेज अपने आप में है। अब देखिए यहाँ पर बाज़ार को अगर गिरना रहेगा तो ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज कम होना मांगता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ इस साइड में, रेजिस्टेंस साइड में कोई भी चीज़ नहीं है, तो रेजिस्टेंस साइड को अभी फ़िलहाल समझने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में स्ट्रांग है। ये समझ लीजिए कि बाज़ार 53,000 से ऊपर फ़िलहाल नहीं जाएगा जब तक ये वॉल्यूम जो है ये यहाँ पर आएगा नहीं। ठीक है, अगर वॉल्यूम यहाँ पर आएगा तो बाज़ार 53,100 तक भी जाने की हिम्मत करेगा, 53,100 के एक्सटेंशन तक जाने की हिम्मत करेगा। लेकिन ये अगर यहाँ पर नहीं आया, ये यहाँ पर कंप्लीट शिफ्ट नहीं हो पाया, और ये अपने आप में इसने अपने जो वीकनेस है वो नहीं दिखाई, अपने आप में स्ट्रांग होकर ही रहा, तो बाज़ार ऊपर नहीं आएगा। लेकिन एक कंडीशन में बाज़ार ऊपर आ सकता है, जो वॉल्यूम है सपोर्ट साइड का ये बढ़ रहा है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और बाज़ार अभी टॉप पे है, जैसे कि मैंने आपको चार्ट दिखाया, बाज़ार अभी टॉप पे है और ये बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि बाज़ार अभी गिरने की हिम्मत नहीं करेगा, हल्का सा गिरेगा ज़रूर लेकिन वापस आएगा, गिरेगा ज़रूर वापस आएगा। ऐसे में हम ऊपर से पुट नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये परसेंटेज बढ़ रहा है ना, वो परसेंटेज बढ़ रहा है, तो हम पुट क्यों खरीदेंगे, हम पुट नहीं खरीदेंगे। हाँ, ये परसेंटेज अगर कम हो रहा है तो हम पुट खरीद सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं, अभी 2:48 हो गए हैं, तो इस पे ध्यान रखिएगा। बाज़ार अभी 150 पॉइंट गिरेगा तो अब यहाँ पर संकेत हमको मिलेगा, या फिर यहाँ पर भी मिल सकता है, ये कम हो जाएगा परसेंटेज। लेकिन ये बढ़ रहा है, अभी देखिएगा 87 था, 88 हो गया, 89 हो गया है, यहाँ पर देखिएगा बढ़ ही रहा है, ये भी बढ़ रहा है। तो ये ऐसे ही होगा, ये बढ़ेगा। यानी कि बाज़ार जो, अगर आप देखेंगे चार्ट के ऊपर, तो बाज़ार ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, यानी कि बाज़ार नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है। कोई भी खरीदारी करने का समय नहीं है। देखिए 90% हो गया है, कोई भी खरीदारी करने का समय नहीं है, कॉल भी नहीं है और पुट भी नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेडर है, चुटकी में ट्रेड लेंगे और अगले ही 2-4 सेकंड में एग्जिट करने वाले ट्रेडर जो होते हैं, जिनके पास सिस्टम है, सिस्टम की मदद से आप तुरंत ट्रेड ले सकते हैं। बाज़ार जैसे ही बॉटम मारेगा, ट्रेड लिया, ऊपर गया, एग्जिट कर लिया। ऐसे आप कर सकते हैं जो सिस्टम को यूज़ करते हैं, है ना। मैन्युअली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन ही वही है, लास्ट का टाइम है। पता नहीं बाज़ार गिरेगा तो कितना गिरेगा और ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल बाज़ार के ना गिरने के संकेत हैं ना ऊपर जाने के संकेत हैं। और ऐसे कंडीशन में अगर आप ये पहचानेंगे कि बाज़ार 52,900 और 53,000, अब आपको यहाँ पर अंदाज़ा लग गया होगा कि बाज़ार अब इसी रेंज में रहने वाला है। ये अपने आप में यहाँ पर विक्टोरियस ये था और ये शिफ्ट हो गया, मेरे ख्याल से ये कम हो गया ना। हाँ, ये परसेंटेज ज़्यादा था तो ये कम हो गया, यानी कि ये जो 52,900 की स्ट्राइक प्राइस है, ये स्ट्रॉन्ग हो गई है, यानी कि बाज़ार ऊपर जाना चाहता है और गया भी चार्ट में, जैसा कि आपको हमने दिखाया। और ये भी परसेंटेज बढ़ गया तो बाज़ार ऊपर जाना चाहता है, तो जो कि गया है बाज़ार 972 के आसपास है, 52,972 के आसपास। लेकिन ये बात है कि बाज़ार में अभी बच गए 3। अब नया सिनेरियो बाज़ार में ज़्यादा आएगा नहीं, आएगा तो ज़्यादा समय टिकेगा नहीं। ऐसे कंडीशन में आप 53,000 का एक्सटेंशन अगर आप ये कहेंगे तो बाज़ार 53,015 से ऊपर जाएगा नहीं। मोटा मोटी अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बाज़ार 53,015 से ऊपर जाएगा नहीं। और ये देखिए यहाँ पर पूरा के पूरा शिफ्ट हो गया है, पूरा के पूरा शिफ्ट हो गया है और ये विक्टोरियस बॉटम भी हो गया है। और ऐसे कंडीशन में बाज़ार तकरीबन 52,940 पे है। मतलब ये सिनेरियो क्रिएट कर गया है, इसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अब बस बाज़ार में ये एक चीज़ रह गई है कि ये पूरा के पूरा ख़त्म हो जाए, ये कलर ख़त्म हो जाए। बाज़ार 52,900 से 53,000 के बीच में एक्सपायर होगा। ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर 52,900 का पुट के ऊपर ध्यान रखिएगा। 9 रुपये का पुट है, यही एक मौके होते हैं, यही एक मौके होते हैं। बाज़ार देखिए 9 रुपये का पुट है, 22 रुपये का हो गया है। बाज़ार में ये स्ट्रांग होने के बाद में ये वापस से नई स्ट्राइक प्राइस पे, यानी कि 52,900 पे स्ट्रांग हो गया है और नई स्ट्राइक प्राइस पे विक्टोरियस बॉटम हो गया है। ऐसी कंडीशन में बाज़ार तकरीबन 70-80 पॉइंट गिरता भी है और वापस भी आएगा, थोड़ी देर में वापस भी आएगा, कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन ये चीज़ हम नहीं बताएंगे आपको, ये चीज़ तो ऑलरेडी होती रहती है, डेली होती रहती है, डेली रोज़मर्रा की लाइफ में होती रहती है। यहाँ पर हमको एक संकेत मिलने वाला है। बाज़ार ये देखिए बोलते ही आ गया, पैसा गोल्डन जुबान है, मिठी जुबान जिसको बोलते हैं।
है ना, अच्छा सोचते हैं और अच्छा ही रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों विक्टोरियस बॉटम हो गए। अब ये भी थोड़ा सा, ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये नीचे विक्टोरियस बॉटम हो गया है, यानी कि विक्टोरियस बॉटम होने का मतलब बाज़ार 52,918 है ना। तो हाँ, बाज़ार को अब यहाँ पर टॉप ढूंढने का समय आ गया है। बाज़ार में टॉप ढूंढने का समय आ गया है और टॉप ढूंढेंगे और जैसे ही विक्टोरियस बॉटम का संकेत हमको मिलेगा वहाँ से बिकवाली करेंगे। देखिए 52,900 का पुट हमारे फोकस में था, जो भी 5 रुपये का था थोड़ी देर पहले, अभी 8 का हो गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बस ये है बाज़ार का क्लोजिंग का टाइम भी है, 3:13 हो गए हैं। और बाज़ार में अब एक बार अगर फॉल आता है, रेजिस्टेंस साइड में अगर कहीं पर भी कमज़ोरी का संकेत मिलता है तो, या फिर चार्ट अगर आप देख रहे हैं, चार्ट में अगर आप देखते रहिएगा, चार्ट में अगर इस तरह से टॉप बन रहा है तो, और बाज़ार टॉप में चला गया है, आपके पास RSI है और RSI भी आपको कोई संकेत दे रहा है, तो RSI की मदद से और यहाँ पर एक टॉप क्रिएट हो गया है उसकी मदद से, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन के साथ में आप ट्रेड ले सकते हैं। देखिए बाज़ार में ये गिर गया है, ये एकदम से नहीं आता है। ठीक है, ये ऑप्शन, ये हिस्टोरिकल डेटा इसलिए आपको दिखता है, लेकिन ये धीरे धीरे आता है और यहाँ पर हमको संकेत मिला है बाज़ार गिरने के। और ये 52,900 का पुट देखिए 5 रुपये का था, ये 18 रुपये का हो गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये अपने आप में स्ट्रांग हो गया है और अपने आप में स्ट्रांग होने के बाद में यहाँ पर 52,740, देखिए 200 पॉइंट गिर गया ऊपर से, बाज़ार नीचे गज़ब हो गया। ये यहाँ पर 53,000 पे रेजिस्टेंस था, इसमें से ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दोनों के दोनों नीचे शिफ्ट हो गए और 53,000 से एक स्ट्राइक प्राइस नीचे, ये क्या हुआ, विक्टोरियस बॉटम हो गया। यानी कि बाज़ार जहाँ पर भी नई स्ट्राइक प्राइस पे जो भी एक्टिविटी करेगा, चाहे सपोर्ट साइड हो चाहे रेजिस्टेंस साइड हो, बाज़ार वहीं पर जाने की कोशिश करेगा, उसी साइड में। यानी कि ये अभी तक 53,000 पे स्ट्रांग था और फिर 52,500, 52,600, 800 ऐसे ये कर रहा था, विक्टोरियस टॉप विक्टोरियस बॉटम। लेकिन अब 52,900 पे विक्टोरियस बॉटम हो गया लास्ट में, बाज़ार क्लोज हो गया हालांकि। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि बाज़ार में देखिए 52,727, यानी कि तकरीबन 200 पॉइंट गिरा। और 200 पॉइंट जब बाज़ार गिरा तो उसका जो प्रीमियम मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी शायद थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा हो गया होगा। 52,900 का प्रीमियम जो हम देख रहे थे, ये वाला हमारे फोकस में था। और ये देखिए 29 रुपये का, 5 रुपये का प्रीमियम, 29 रुपीज़। तो ये था, ये है, हमने आपको कुछ बताने की कोशिश की है और साथ में हमने भी अपने भी एक याद ताज़ा की है कि हाँ बाज़ार में इस तरह से हुआ था आज। आपको लगता है कि वीडियो में इंफॉर्मेशन बहुत ही काम की है, रिलायबल है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपके मित्र भी अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको भी हमारी ये वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।